ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सबों का या रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आपके सामने मैं कंकरेंसी कंट्रोल सिस्टम डीबीएमएस सिस्टम का प्रॉब्लम लेके हाजिर हूँ। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में आपको क्या है कि 3 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। T1 T2 T3 3 ट्रांजेक्शन दिया हुआ, और इन्हीं तीनों ट्रांजेक्शन से 2 शेड्यूल S1 S2 आपका बना है। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों शेड्यूल में आप बताओ कि विच वन इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, बोथ और वन और नाइदर एनी वन। तो अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की जब बात आती है तो फिर आपको प्रेसिडेंस ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। अगर साइकिल वहाँ है तो वो नहीं है साइकिल तो है, ठीक है, क्लियर। अब लेकिन आपके लिए एक नई बात यह है कि इस शेड्यूल के करस्पॉन्डिंग आप खींचेंगे कैसे टेबल। तो टेबल बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, इन्हीं तीनों ट्रांजेक्शन से जब उसने शेड्यूल लिख ही दिया है तो अब हमको इस ट्रांजेक्शन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा शेड्यूल में आएंगे। S1 के लिए हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है एंड दिस इज फॉर S2, ओके। तो S1 में देखिए, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, 1। इसका मतलब R1X, मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन का रीड ऑपरेशन ऑन आइटम डेटा X है। फिर कौन सा है, R3Y, तो यहाँ हमने R3Y लिखा है। फिर क्या है, R3X, तो R3X थर्ड ट्रांजेक्शन का ही होगा। फिर क्या लिखा हुआ, R2Y, तो उसके बाद इसके बाद R2Y हो रहा है सेकेंड ट्रांजेक्शन में, ठीक है ना। फिर R2Z है ना, सेकेंड ट्रांजेक्शन। फिर W3Y, देन थर्ड ट्रांजेक्शन, देन W2Z थर्ड सेकेंड ट्रांजेक्शन, R1Z, W1X, W1Z। समझ गए। जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में हमको ये टेबल बनाना है। जब ये टेबल बन गया, काम खत्म हो गया आपका। अब क्या करिएगा, यहाँ से देखिए, ये आपका R1X है, इसका किसी इस T1 का तो T1 से कन्फ्लिक्ट कभी होगा ही नहीं, तो किसका होगा, T2 या T3 से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो देखिए, T1 से X आइटम पर T2 में कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कन्फ्लिक्ट का। अब आइए इसमें X ऑपरेशन हुआ है, लेकिन यहाँ रीड ही है, तो देयर इज नो कन्फ्लिक्ट। रीड में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, वी शुड रिमेंबर। अब R3Y को चेक कीजिए। देखिए, R3Y का फिर इसमें चेक करेंगे, Y ऑपरेशन है लेकिन यहाँ रीड है, नो प्रॉब्लम। इसमें चेक कीजिए, Y ऑपरेशन है, कहीं है ही नहीं, तो खत्म हो गई बात। अब इस R3X पर आइए। इस R3X में X पर कोई ऑपरेशन है, नो ऑपरेशन, बट ये देयर इज ऑपरेशन ना, ये रहा, देखिए आपका ये ऑपरेशन है। तो T3 से T1 के बीच आपका कॉन्फ्लिक्ट है। सो T3 से T1 हमने लाइन ड्रॉ कर दिया टुवर्ड्स फ्रॉम T3 to T1, क्लियर। अब एक इस पर आइए, देखिए R2Y चेक कीजिए। R2Y Y पे है, यहाँ पर नहीं है, इसमें है, यस है। यहाँ देखिए, Y डेटा आइटम, डिफरेंट ट्रांजेक्शन, सेम डेटा आइटम, एक वन राइट ऑपरेशन, सो देयर इज कन्फ्लिक्ट, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, T2 से T3 पर हम जाएंगे, तो यस देयर इज, है ना, आपको याद है, सेम ट्रांजेक्शन होने चाहिए, सॉरी डिफरेंट ट्रांजेक्शन होने चाहिए, सेम डेटा आइटम होने चाहिए, और वन राइट ऑपरेशन कम से कम होने चाहिए। तो वो फुलफिल हो रहा है, इसीलिए ये कन्फ्लिक्ट है आपका। अब इसको चेक कीजिए। देखिए, डिफरेंट ट्रांजेक्शन में यस देयर इज कन्फ्लिक्ट, जेड ऑपरेशन पर यहाँ राइट हो रहा है, तो T2 से T1 भी आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर कोई कन्फ्लिक्ट है, नहीं है, यहाँ Y है, यहाँ Z है, कोई कन्फ्लिक्ट का गुंजाइश नहीं है। इस पर चेक कीजिए, Y पर, Y कहीं है ही नहीं, तो उसका बात खत्म कीजिए। ये Z पर चेक कीजिए, Z से Z पर है, यानी T2 से T1 ऑलरेडी आप ड्रॉ किए हुए हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये सिंगल बचा, तो इसका तो किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अपने से अपने में तो होना नहीं है, इधर कुछ बचा ही नहीं है। अब चेक कीजिए, क्या इसने कोई साइकिल फॉर्म किया, नो साइकिल, है ना, नो साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका कन्फ्लिक्ट है, ये बात पक्की हो गई, ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ये बात पक्की हो गई, मालूम है आपको, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से S2 के लिए पहले टेबल बनाएंगे, है ना। S2 के लिए टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से R1X लिखा आपने, फिर R3Y लिखा है यहाँ पर, फिर R2Y होना चाहिए ना यहाँ, आई एम सॉरी, यहाँ पर देखिए R1X है, फिर R3Y है, फिर R2Y है लिखा हुआ। चलिए, पता नहीं कहाँ मिस्टेक है सवाल में या यहाँ, तो फिलहाल मैं R2Y यहाँ लिख देती हूँ। फिर ये क्या लिखा हुआ, R3X, तो यहाँ R3X लिखा। फिर यहाँ क्या लिखा, R1Z, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, R2Z, फिर क्या लिखा हुआ W3Y, फिर क्या लिखा हुआ W1X, फिर क्या लिखा हुआ W2Z, फिर क्या लिखा हुआ W1Z। इसी तरीके से आपको खींच लेना। अब क्या करिएगा, चेक कीजिएगा इसमें भी। तो यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो R1X के साथ यहाँ X कहीं है, नहीं है, यहाँ X कहीं है, नहीं, यहाँ X है भी, तो रीड ऑपरेशन है, रीड में कन्फ्लिक्ट नहीं होता, तो छोड़िए इसको। अब इस पर आइए, R3Y उसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, तो R3 का Y कहीं है इसमें, हाँ Y है भी, तो यहाँ रीड ऑपरेशन है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R3Y यहाँ कहीं है, नहीं है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डेटा आइटम पे तो कन्फ्लिक्ट होना नहीं है। अब इसको चेक कीजिए, R2Y इसमें कहीं है, नहीं है, इसमें है, देखिए यहाँ पर Y है और यहाँ पर ये है तो यहाँ क्या है,
R2 टू T2 टू T3 यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किया है। इसका मतलब जो पहले से लिखा हुआ था वही करेक्ट है, यहाँ पर एक्स ही होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ एक्स ही होना चाहिए, मिस्टेक यहाँ हुआ है, ठीक है, यहाँ एक्स ही होना चाहिए, यहाँ गलत लिखा है हमने, तो प्लीज करेक्ट इट। ओके, तो ये R2x जो है, यहाँ से देखिए R2x यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है R2x का W1x से, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, T2 से T1 आप लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर। अब ये जब हो गया तो आप किसका चेक कीजिए, R3x यहाँ कहीं है तो यस, T3 से T1 पे भी कन्फ्लिक्ट है, ये देखिए T3 से T1 पर कन्फ्लिक्ट ये हमने बना दिया है, और T2 से T1 भी हमने दिखा दिया, T2 से T1 ये भी दिखा दिया। तो अब इसका कहीं और किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है, नहीं है, ठीक है, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो खत्म बात। अब इस पे जेड पर आइए, जेड पर देखिए यहाँ एक जेड है तो रीड रीड में कन्फ्लिक्ट होना नहीं है, और अच्छा यहाँ भी एक जेड है तो इसके साथ तो देखिए भाई कन्फ्लिक्ट है, T1 से T2 के बीच कन्फ्लिक्ट है, सो आपने यहाँ दिखा दिया T1 से T2 के बीच, ठीक है। अब इस पर आइए, R2 जेड के साथ, जेड कहाँ है तो यहाँ है, देखिए तो T2 से T1 पर फिर कन्फ्लिक्ट है, तो T2 से T1 तो ऑलरेडी आप ड्रॉ किए हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई जेड है, यहाँ वाई है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर किस पे आइएगा, वाई पर, तो वाई पर जब आप आइएगा तो देखिए इसमें वाई कहीं नहीं है, इसमें भी वाई कहीं नहीं है, तो इसमें कोई कन्फ्लिक्ट का गुंजाइश नहीं है। फिर कहाँ आइएगा, W1x पर, तो W1x में इस दोनों में, इसमें तो अब कुछ बचा नहीं, यहाँ जेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आइए, यहाँ से यहाँ कन्फ्लिक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ जेड जेड है और अलग अलग ट्रांजेक्शन है, सेम डेटा आइटम, वन रीड राइट ऑपरेशन एटलीस्ट और डिफरेंट ट्रांजेक्शन, कन्फ्लिक्ट होता है, तो यहाँ कन्फ्लिक्ट है, दो राइट है तो चलेगा। तो क्या कन्फ्लिक्ट है, T2 से T1 ऑलरेडी आप ड्रॉ किए हुए, तो आप यहाँ देख रहे हैं, क्या पता है, इतना करने का जरूरत भी नहीं था आपको। जैसे ही इसमें आपको साइकिल मिल गया था, आगे मत चेक कीजिए, आपका टाइम वेस्टेज होता है। आपको सिखाने के लिए मैं इतना कर दी, वरना करने की जरूरत नहीं है। आपका साइकिल बन गया मतलब साइकिल है यहाँ, तो ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, ए कन्फ्लिक्ट, S1 कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। ये आपके गेट 2014 में पूछा गया था सवाल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले सावधानी से इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये टेबल बना लेना है, फिर आपको ये प्रेसिडेंस ग्राफ बना लेना है, और उसमें अगर साइकिल है तो वो कन्फ्लिक्ट होगा, नहीं है तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको कोई सा भी ऐसा सवाल आएगा तो जो जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मुझे मिलते जा रहे हैं मैं उसको बनाती जा रही हूँ और आपके सामने इसको प्रेजेंट करती जा रही हूँ। तो फिर मैं कुछ और नया वेराइटी ऑफ क्वेश्चन के साथ दूसरे वीडियो में मैं हाजिर होंगी। तब तक अगर आपको ये वीडियो कुछ सिखाता है, आपको आपके लिए कितना इफेक्टिव है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर थोड़ा भी कुछ सिखाता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्किल में, सो दैट कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। हमको आप मदद कीजिए। तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय। हम लोग बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में मिलेंगे।